Thank you for joining us. Our top focus: hours after a stampede in Mumbai's Bandra terminus left 10 injured, the opposition in Maharashtra has slammed the railways minister, calling him incapable. In fact, attacking the railway minister, Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray expressed his thoughts on how he wishes to see the real minister acting as the rail minister for once. Not just Uddhav Sena, even leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has hit out at the centre, calling the station stampede a latest example of India's crumbling infrastructure. Listen in. महाराष्ट्र के अंदर जंगल राज है। आज खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन पे हमारे 9 लोग जख्मी हो गए, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? छठ पूजा को साल में सबसे बड़े त्यौहार और पर्व के रूप में मनाते हैं। कठिन व्रत होता है माताओं बहनों का, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए इंतजाम होने चाहिए थे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है मुंबई के अंदर बांद्रा में। रेल मंत्री जी जब से देश के रेल मंत्री बने हैं, पता नहीं क्या बात है कि एक्सीडेंट पे रोक नहीं लग पा रही है, लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं है। ट्रेन की आप हालत देखिए, जानवरों जैसे लोग भर भर के ट्रेनों में जा रहे हैं। तो ये इन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण है जिसकी ओर रेल मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, भारत की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रेलवे प्रशासन की लापरवाही है और रेलवे और केंद्र सरकार जो अमीर लोग हैं उनकी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। स्टैम्पेड हुआ, ये किस कारण हुआ? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अधूरी है और अधूरी व्यवस्था पे हम गरीब लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं और कोई अमीर लोगों की रेलवे आती है तो वहीं ऐसा कभी स्टैम्पेड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो बांद्रा रेलवे स्टेशन की जो अधूरी बहुत इनकन्वीनियंस बहुत होता है लोगों को, वहाँ पे बहुत समस्या बड़ी है और रोज अर्ली मॉर्निंग ऐसी भीड़ वहाँ होती है। जो आज स्टैम्पेड हुआ वो उसी का कारण है। BJP, on the other hand, has hit back at the opposition for politicizing accident. Listen in. देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपना समय भूल के उनके समय में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, परंतु हम तो कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी चिंता करनी चाहिए। और सरकार ऑलरेडी चिंता करी, सरकार ने कई सारी नई ट्रेन चलाई हैं, ऑलरेडी कई सारी नई ट्रेन चलाई हैं और सरकार अब और नई ट्रेन भी चलाने जा रही है। और ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ हैं, स्टेशन की सुरक्षा की सुविधा है या सुरक्षा का जो मामला है, उसकी भी सरकार चिंता कर रही है। The bickering between the parties, remember, comes ahead of the Maharashtra polls, where the BJP leadership has appointed Ashwini Vaishnav, the party's campaign in charge in the state. Remember, the stampede at Bandra terminus, according to the officials, was caused due to the passengers' rush. While the condition of 7 people is stable now, 2 have suffered critical injuries. Meanwhile, Western Railway have imposed temporary restrictions on platform ticket sale at selected Mumbai division stations to manage overcrowding. Take a look at these reports. देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं। बांद्रा टर्मिनस नंबर 1 पर हम इस समय खड़े हैं। जो ट्रेन यहां पर खड़ी है, फिलहाल ये जामनगर जा रही है गुजरात के लिए, लेकिन जो यहां पर ट्रेन मौजूद थी उसमें जो भगदड़ हुई थी और उसकी जो निशान है वो आप इस समय देख सकते हैं। जो चप्पल है यहां पर बड़ी संख्या में आपको यहां पर नजर आएंगी, जो प्लेटफॉर्म पर उस समय गिरे हुए थे। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में बताया जा रहा है भगदड़ हुई थी और उसमें जो चप्पल यहां पर लोगों के छूट गए थे वो फिलहाल यहां से उठा के रेलवे ट्रैक पर उन्हें फेंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो क्षमता होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा यहां पर लोग थे। अमूमन जो ट्रेनें यहां पर जाती हैं जनरल बोगी के लिए, जो लोग लाइन में लगते हैं देर रात से ही लग जाते हैं, लेकिन जब खास तौर पर दिवाली और छठ पूजा की समय आता है तो बड़े पैमाने पर जो प्रवासी महाराष्ट्र में और मुंबई में रहते हैं वो बांद्रा टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ही लंबी दूरी की जो ट्रेनें निकलती
होती है बिहार उत्तर प्रदेश के लिए, उसके लिए लाइन यहाँ पर लगाते हैं। और वही बताया जा रहा है, जो रेलवे के जो सोर्स है वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जनरल बोगी के लिए लाइन लगी हुई थी, आगे की तरफ जो इंजन के ठीक पहले जो बोगी लगती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों बोगियों के लिए इस पूरे जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इस पर लंबी जो है लोगों की भीड़ थी। करीबन जो 800 से 900 लोग थे यहाँ पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उनमें चढ़ने को लेकर भगदड़ हो गई। ये दरवाजे से लेकर अंदर घुसने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इमरजेंसी का जो खिड़की होता है उसके अंदर से घुसने की कोशिश की है। और इसी दौरान भगदड़ चूंकि जरूरत से ज्यादा हो गई थी, उस समय आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी यहाँ पर कम संख्या में थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, और उसी की वजह से यहाँ पर भगदड़ मचने की वजह से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। उन सभी 9 लोगों को भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल भी बहुत सारे उठते हैं कि जिस तरीके से हर साल जो देखिए अभी आप और भी चप्पल और जो है जूते यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जो रेलवे ट्रैक है वो पूरा का पूरा लगभग इस समय जूते और चप्पलों से भरा पड़ा पटा हुआ नजर आ रहा है। और कई सारे चप्पल अभी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी ये देखिए आप यहाँ पर किसी का कपड़ा फटा हुआ यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर जो है दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, ये तस्वीरों से ही आप समझ सकते हैं कि 5 से जो है 6 बजे तक कितनी ज्यादा जो है भयानक रहा होगा।